Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नॉलेज स्ट्राइव्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं भारत के हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में। प्रीलिम्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, चैलेंजेस क्या फेस करता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंडिया में। आफ्टर दैट इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। रिसेंट ईयर्स में भारत ने देखा है बहुत एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है, खासकर कि लोगों की डाइटरी प्रेफरेंसेस में। अब लोग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि जो कैलोरी इनटेक था उसके मुकाबले। एंड ये जो इवॉल्विंग डाइटरी नीड्स हैं, इसके लिए जो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है, ये एक नोटेबल अपसर्ज यहां देखा जा रहा है अक्रॉस द होल नेशन। तो हॉर्टिकल्चर है क्या? हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है ह्यूमन यूज के लिए, जिसमें फूड है, मेडिसिनल है या एस्थेटिक पर्पसेस है। इसमें कल्टीवेशन होता है, सेल्स होती है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, हर्ब्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह जो होते हैं। यहां पे दो लोगों का नाम पता होना चाहिए, जिसमें से एक आते हैं एल.एच. बेली। एल.एच. बेली बेसिकली इज नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर। एंड इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो एम.एच. मैरी गौडा, ये जो है ही इज नोन एज बेसिकली फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। तो ये दो नाम यहां पे याद रखने हैं। ये अलग अलग टाइप से होता है, जैसे पोमोलॉजी जिसमें फ्रूट्स और नट्स का यहां फोकस होता है, ओलेरिकल्चर में वेजिटेबल प्रोडक्शन पे बात होती है, आर्बोरी कल्चर में इंडिविजुअल ट्रीज या श्रब्स पर बात होती है। देन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर जैसे फ्लावर्स हैं, लैंडस्केप जैसे आउटडोर स्पेसेस को थोड़ा ब्यूटीफाई करना है। अब स्टेट क्या है इंडिया में देखेंगे तो भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। मोर ओवर इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, यहां से 33% जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन वो यहां पे आता है। ये इंडियन इकोनॉमी को इतना देता है। इंडिया जो है करंटली यहां पे 320.48 मिलियन टन जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो हुआ था, जो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, यहां ध्यान रहे कि जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से ज्यादा है, यहां इसको सरपास करता है। हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है ये भी बहुत हायर है। अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें तो उनके मुकाबले प्रोडक्टिविटी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की है ये लगभग 38.5% इंक्रीज की 2004 और 2021 के बीच वाले टाइम पे। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करेंगे तो भारत सर्टेन वेजिटेबल जैसे जिंजर है या फिर लेडी फिंगर है, इनमें ज्यादा है। फ्रूट्स है, फ्रूट्स में मैंगो है, बनाना है, पपाया है, यहाँ पे हम जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। एक्सपोर्ट के टर्म पे भारत जो है ये 14th है वेजिटेबल के रैंक में अगर हम बात करेंगे, 23rd है ये फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में ग्लोबल हॉर्टिकल्चर मार्केट में। लेकिन अगर हमारे शेयर देखेंगे तो केवल वो 1% का शेयर आता है। ये कुछ चीजें हैं। 15 से 20% का जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होता है ये वेस्ट हो जाता है जब भी हम कंज्यूमर लेवल पर उसको लेकर जाते हैं सप्लाई चेन के थ्रू, और यही जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं इंप्रूव करने के लिए इसको। सबसे पहला है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विच इज MIDH। तो यहां पर क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। इसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, ट्यूबर, बाकी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर। एंड ये 2014 से यहां पे इंप्लीमेंटेड है। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जिसको कृषि उन्नति योजना भी कहते हैं, उसके अंडर था। इसके फंडिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 60-40% यहां कंट्रीब्यूटर होता है अगर यूनियन ऑफ स्टेट की बात है, और वहीं पे अगर यहां पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हिमालयन स्टेट्स की बात आती है तो वहां पे 9:10 रेशियो होता है, जिसमें 90% हिस्सा सेंटर देता है, 10% वो यूटी देती है। अब यहां पे इसकी कुछ सब स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, ये स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये अप्लाई करते हैं। ये लगभग 17 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में है। हॉर्टिकल्चर मिशन है नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए, विच इज दिस। ये ओवरऑल जो हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट उसके लिए। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था मेदी जिप हिमा पे, ये नागालैंड में था। ये टेक्निकल बैकस्टॉपिंग देता था, बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग या फार्मर्स को ट्रेन करना, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नेक्स्ट जो इसमें आता है, ये भी एक हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जाता है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को, उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बेसिकली एक रीजनल में या एक एरिया में होता है टारगेटेड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ये जो है इसको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसको, ये उसके द्वारा इंप्लीमेंटेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ने लगभग 55 अब तक हॉर्टिकल्चर सेंटर्स जो हैं उनको, या क्लस्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे ये जो है ये एक्सपोर्ट को इंप्रूव करना चाहता है लगभग 20% से ज्यादा। एक क्लस्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स यहाँ पे आने लगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, ये एक चीज है। इसके अलावा सारे जो मेजर इश्यूज हैं इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, जैसे प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, जो लॉस होता है वो चीजें ना हो, ब्रांडिंग क्या होगा,
एंड मोर ओवर यहाँ पे ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन और इंटीग्रेशन, एक मार्केट लेड डेवलपमेंट होगा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स का। ये कुछ चीजें यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कवरेज होगा बाकी अदर इनिशिएटिव्स के अंदर, गवर्नमेंट जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके थ्रू इसको फंडिंग किया जाएगा। कुछ चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज है, जितने भी वेदर पैटर्न्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर जो यील्ड होती है उससे यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्रॉप का लॉस हो जाता है। एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत देखे गए हैं, डिसरप्शन है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में, क्रॉप की जो खासकर की क्वालिटी होती है वो यहाँ से बेकार हो जाती है। वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ वाटर स्केरिसिटी बहुत ज्यादा है, लिमिटेड एक्सेस इरिगेशन वाटर के थ्रू, इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन है खासकर का वाटर रिसोर्सेज का, यहाँ इनएफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स हैं जहां से वाटर रिसोर्सेज जो है उनका डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जाता चला जा रहा है। पेस्ट और डिजीज की यहाँ पे प्रॉब्लम है, खासकर की जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखी जाती है कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है, अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम या प्रैक्टिसेस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए। इन्वेसिव स्पीसीज का यहाँ पे है, जैसे डेजर्ट लोकस्ट एक जो इन्वेसिव स्पीसी थी, तो यहाँ पे विजिलेंट मॉनिटरिंग चाहिए, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे ना हो, एक प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए, कोई कोल्ड चेन का यहाँ मैकेनिज्म हो। ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस यहाँ पे कुछ हैं, जैसे स्पॉइलेज हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज या ड्रॉट टॉलरेंट यहाँ पे अगर कोई वेराइटीज होती हैं, और हीट रेजिस्टेंट यहाँ पे जो वेराइटीज होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इरिगेशन के टाइम पे यहाँ ड्रिप इरिगेशन यूज किया जा सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज की जाती है, वाटर प्राइसिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू यहाँ पे स्ट्रैटेजीज जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट है, इनिशिएटिव्स है, इन सब चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल लिया जा सकता है। मोरओवर यहाँ पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल कल्चर प्रैक्टिसेस हो, लोगों को अवेयर किया जाए, सर्विलांस यहाँ पे इंक्रीज की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट हो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका होता है और जो इसकी चेंज होती है उसके डेवलपमेंट में, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, पैक्स हाउस हो, यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जा सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यहाँ पे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ताकि बहुत एक होलिस्टिक यहाँ डेवलपमेंट देखा जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज खासकर की जो है वो यहाँ ट्रांसफर की बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सटेंशन होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को लेकर के, एक मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन यहाँ पे हो, कोलैबोरेशन हो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच, जैसे यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंसीज हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। नाउ वी वर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग स्टेट इन द टर्म्स ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया? इज इट महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक? You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, critically examine the potential of horticulture to contribute to India's economic growth and rural development. Discuss the challenges faced by the sector and suggest measures to overcome them. So this was all about today's video and session. I hope you did very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.